ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। चाहे वो कोई चीज हो, सपना हो, उम्मीद हो, रिश्ता हो या बस्ता ही क्यों ना हो, उसके टूटने पर हम उन पर टाका लगाते हैं और सब ठीक हो जाता है। मैं यहाँ टाका लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें याद है जब दामिनी घर छोड़कर जा रही थी तब क्या कहा था तुमने मुझसे? कि कुछ नहीं तो गुनगुन का तो सोच लिया होता कि दामिनी के घर छोड़कर जाने पर गुनगुन पर क्या असर पड़ेगा। उसे तो यही लगेगा ना कि रिश्ता तोड़ना रिश्ता निभाने से ज्यादा आसान होता है। और अब तुम ये घर छोड़कर जा रही हो, तुम मुझे बताओ उसका असर गुनगुन पर क्या पड़ेगा। तुम्हारी दादी कहती है ना कि दुनिया में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो एक बार टूट जाए उसके बाद जुड़ ना सके। बस मन लगाकर कोशिश करनी चाहिए। मैं यहां पर पूरे मन से तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा हूं, क्या तुम रुक जाओगी? सारी बातें याद है मोहन जी? जो बातें सही होती है वो याद हो जाती है ना। तो मैं जानता हूं मेरे परिवार से बहुत बड़ा पाप हुआ है, लेकिन अगर तुम ये घर छोड़कर गई ना तो इसमें मेरे परिवार का अपमान होगा। इस मेरे परिवार पर ये अपमान का बोझ मत डालो। राधा बेटा, पूरे त्रिवेदी परिवार की तरफ से हम तुमसे विनती करते हैं, मत जाओ। ये कद्दू भी बुद्धू हो गई है। काकी जी हाथ मत जोड़िए, माफी मत मांगिए। राधा बेटा, अगर इस तरह नाराज होकर तुम इस घर से गई ना तो मैं रामेश्वर से कभी आंख नहीं मिला पाऊंगा। किसको रास्ते से हटाने की बात हो रही है? नहीं नहीं नहीं, रास्ता नहीं मोहन बेटा, हम तो नाश्ता करने जा रहे थे। नाश्ता करने जा रहे थे? हाँ। ये गार्डन में फूल पत्तियां खाने का प्लान है। वैसे पता है कावेरी मासी, मुझे तो लगता है कि आज जो है ना या तो मेरे पेट में दर्द होगा या फिर मुझे बहुत चोट लगने वाली है। कुछ तो होगा मेरे साथ। हे प्रभु, वो क्यों बेटा? ऐसा क्यों होने वाला है? अरे हमने मजाक जो कर लिया आपके साथ हैं? अब उसके बदले आप मुझे कोसेंगी। क्या कहती हो आप? वो विधवा का क्या लगता है? श्राप। शराब बर्बाद कर दूंगी, है ना? तो अब वो तो होगा ही मेरे साथ। नहीं। हाँ। ये क्या कह रहे हो मोहन? मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। वही ना, मुझे पता नहीं कब तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा लोगी, इसलिए मैंने सोचा पहले से ही सॉरी बोल। बस मोहन, और कितना बेइज्जत करोगे तुम? किया क्या है मैंने? इतना नाराज क्यों हो तुम मुझसे? क्या किया है? ये जो सवाल तुम मुझसे कर रही हो ना, अपने आप से करो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा कि तुमने क्या किया है। तो जवाब ये है मोहन कि मुझे अपने परिवार की फिक्र है, प्यार है मुझे अपने परिवार से। कल रात को हालात ही कुछ ऐसे बने थे कि सबको लगा राधा चोर है, तो मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। तो फिर तुम्हें मेरे साथ नहीं होना चाहिए। सबको यही लगता था ना कि मैं खूनी हूं, कि मैंने अपनी बीवी की जान ली है। हालात भी कुछ ऐसे ही थे, तो क्या मैं खूनी हो गया? कोर्ट को तो सालों लग गए ना मुझे बेकसूर मानने में।
लेकिन इतने सालों तक मैं झूठे इल्जाम का बोझ लेकर जी रहा था ना। पता है दामिनी, झूठे इल्जाम का बोझ लेकर जीना क्या होता है और कैसे होता है? इंसान का कंधा ही नहीं, आत्मविश्वास, स्वाभिमान सब खत्म हो जाता है। इंसान टूट जाता है, खुद से नजरें नहीं मिला पाता। किसी मासूम से पूछो ना, जब लोग उसे मुजरिम कहते हैं तो उसे कैसा लगता है? मुझे वैसा ही लगता था और कल राधा को भी वैसा ही लगा। जो चीज लोगों ने मेरे साथ की ना, कल तुमने राधा के साथ किया। जो दाग लोगों ने मुझ पर लगाए थे वही तुमने राधा पर लगा दिया, और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैंने क्या किया है। ठीक है मोहन, अब मैं समझ गई। मैं ये नहीं पूछूंगी कि मैंने क्या किया, लेकिन ये तो पूछ सकती हूँ ना कि अब मैं क्या करूं, ऐसे अपनी गलती को सुधारूं, क्या करूं कि तुम मुझसे ऐसे नाराज ना रहो। पता है, इल्जाम जो है ना वो झूठे हो सकते हैं, पर उससे दिल पर जो घाव लगते हैं ना वो सच्चे होते हैं। जो तुमने कहा उसे तो तुम वापस ले नहीं सकती ना, लेकिन अपनी गलती तो मान सकती हो तुम। मैंने, यहां तक कि घर में सभी लोगों ने राधा से माफी मांग ली, लेकिन तुमने तो सबसे ऊंची आवाज में उससे बात की। तुमने उसे चोर कहा, यहां तक कि हाथ भी उठाया। दिखा दी ना अपनी औकात। ये प्रूव कर दिया कि पैरों की चप्पल कभी सर पर नहीं रखी जाती। क्या तुमने उससे माफी मांगी? क्या तुम राधा से माफी मांग पाओगे? दूर रहो राधा से। बीच में मत बोलो मोहन। ये मेरे और राधा के बीच की बात है। तुम दोनों के बीच कोई बात होने की जरूरत ही नहीं है, और दोबारा सबके सामने तमाशा करने की जरूरत भी नहीं है। अब तो बात होना और जरूरी हो गया। कल से इस घर में जिसे देखो मुझसे नाराज है, और तुम तो सुबह से मुझसे बातें कम और मुझे ताने ज्यादा मार रहे हो। बिगड़ा अगर सबके सामने ही था तो सुधारना भी तो सबके सामने ही पड़ेगा ना। अगर राधा पर इल्जाम मैंने पूरे परिवार के सामने लगाया तो माफी भी तो सबके सामने ही मांगनी पड़ेगी। थैंक यू मोहन। तानों में ही सही, लेकिन तुमने मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिला दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई है राधा। मैं समझ ही नहीं पाई कि तुम इस घर में कभी चोरी नहीं कर सकती। आई एम सॉरी राधा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं भूल गई थी राधा कि मैंने तुम्हें अपनी बहन कहा था। मेरी गलती, बहन कह तो दिया लेकिन रिश्ता निभाना भूल गई। अपनी छोटी बहन पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मैं। तुमने इतना कुछ किया है इस परिवार के लिए। मोहन की जान बचाई, गुनगुन की जान बचाई, और मैंने तुम पर शक किया। कितना भला बुरा कह दिया मैंने तुमसे राधा। प्लीज मुझे माफ कर दो राधा।
खाना लेकर आई हूँ मेरे लिए, जिस पर तुमने मेरे होने वाले पति का नाम लिखा रखा है। ये नाम नहीं, गलती है दामिनी चिच्ची। हमें पता है कि आपने हमारे हाथ पर मोहन जी का नाम देख लिया था और इसीलिए हम आपसे बात करने आए हैं। राधा, मैं जानती हूँ कि तुम पर शक करके मैंने बहुत बड़ी गलती की और इसके लिए सबके सामने मैंने हाथ जोड़ के तुमसे माफी भी मांगी। दिल टूट जाता ना? टूट जाता जिज्जी, और हमें ये भी पता है कि आपका भी दिल टूट गया है, पर हमारा भरोसा कीजिए जिज्जी, बाकी बिहारी जी की कसम, हमने ये नाम अपनी मर्जी से नहीं लिखवाया। वो उस दिन वो जो मेहंदी वाली मौसी आई थी, उन्होंने जबरदस्ती ये नाम हमारे हाथ पर लिख दिया। हम कहते रहे कि मत लिखिए मत लिखिए, पर उन्होंने हमारी बात सुनी ही नहीं जिज्जी। फिर हम इस नाम को मिटाने के लिए सुध होने गए थे। उस दिन तीज था जिज्जी, मोहन जी का नाम ऐसे मिटा देना तो अपशगुन होता ना, और इसलिए हमने वो नाम लिखे रहने दिया। फिर जिज्जी, हमारा यकीन करिए, उसी वजह से हमने अपने हाथ पर पट्टी लगाए रखी ताकि कोई भी हमारे हाथ पर मोहन जी का नाम ना देख ले और किसी को कोई गलतफहमी ना हो। ये वक्त नाराज होने का नहीं, नाराजगी की वजह राधा को जड़ से उखाड़ फेंकने का है। राधा राधा राधा, अब नहीं बनोगी तुम मेरी रास्ते की बाधा। दामिनी चिच्ची, दामिनी चिच्ची, हम आपके लिए खाना लाए। हम जानते हैं आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। आइए खा लीजिए, गर्मा गर्म है। ये लीजिए, थोड़ा खा लीजिए। लोग कहते हैं प्यासा कुएं के पास जाता है, यहाँ तो कुआं ही प्यासे के पास आ गया, वो भी अपने मौत का पानी पीने। गुड बाय राधा। हम अभी आते हैं खाना लेकर जिज्जी। हम वो नहीं है जो दुश्मन को सिर्फ हराए, हम वो है जो दुश्मन को अपने रास्ते से हटा दे। राधा को उसकी गलती की ऐसी सजा दे कि वो मोहन का नाम होश में तो क्या सपने में भी लेना भूल जाए। दामिनी चिच्ची, ये लीजिए खाना लाए। थैंक यू। आओ तुम भी यहाँ बैठो, आज दोनों बहनें साथ मिलकर खाना खाएं। अरे नहीं नहीं जिज्जी, आप खाइए, हम बाद में खा लेंगे। अरे क्यों नहीं, साथ में ही खाएंगे। और तुमने सुना तो है, साथ में बैठ के खाना खाने से प्यार बढ़ता है। चलो। वैसे ये खाना थोड़ा फीका फीका सा नहीं है? मेरे पास ना एक अच्छा सा अचार है, यहीं पे रखा हुआ है, अभी लाती हूँ। मम्मा ना ऐसी चटपटी चीजें छुपा कर रखती है, लेकिन इस बार मैंने उन्हें पकड़ लिया। खाकर देखो, ये बहुत अच्छी लगेगी तुम्हें।
दामिनी दीदी बहुत तीखी है। उसी का तो मजा है ना। एक काम करते हैं, हम इसे चावल के साथ मिला के खाते हैं। रुको, मैं कर देती हूँ। बहुत तीखा है जीजी। लो खाओ। अच्छा है ना? अच्छा तो है पर बहुत तीखा है। अब भी तीखा लग रहा है? तीखा है ना काफी? ये राधा को ना बस पढ़ाई से भागने का बहाना चाहिए। मुझसे क्या कर गई थी कि दामिनी के कमरे में खाना देकर 10 मिनट में आ जाऊंगी। अभी तक आई नहीं। लगता है उसके कान खींचकर उसे लाना पड़ेगा। कान से धुआं निकल रहा है हमारे। राधू तो सच्ची मुच्ची यहाँ नहीं है, कहाँ गई? हो गया? राधा यहाँ नहीं है तो कहाँ है? कहीं कावेरी मासी ने तो कुछ नहीं किया। जाकर देखती हूँ। ये राधा कहाँ चली गई? कहीं दिख क्यों नहीं रही? अब जाओ। ये क्या कर रही हो दामिनी? वो एक्चुअली मेरा कारपेट गंदा हो गया तो इसे ड्राई क्लीनिंग के लिए भेज रही हूँ। तुम क्यों कर रही हो? दुलारी को बुला लेती। दुलारी बिजी है, इसलिए मैंने सोचा मैं ही कर लेती हूँ। ओहो, अरे दामिनी तुम ये अकेले क्या कर रही हो? अरे हमें कह दिया होता, हम मदद कर देते। हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? चलो तुम इधर से उठाओ, हम उधर से उठाते हैं। कोई जरूरत नहीं, दामिनी खुद कर लेगी। वैसे मोहन भैया ने बिल्कुल सही किया, उस पंडित की बेटी से इसे माफी जो मंगवाई। आखिर इसे इस घर में इसकी औकात पता चल गई। तीन चुप हो जाओ क्या? वैसे दामिनी, अब तुम मोहन भैया के साथ शादी के सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पिछले कुछ दिनों में तुमने जो कुछ भी किया ना, उसके बाद मोहन भैया के साथ तुम्हारा कोई फ्यूचर है। मोहन से मेरी शादी तो होकर ही रहेगी कीर्ति। तुम अपने फ्यूचर का सोचो, क्योंकि शादी के बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे निकम्मे पति को घर में मुफ्त रोटियां तोड़ने नहीं देने वाली। तमीज से बात करो दामिनी, ये घर मेरा भी है। ये घर सिर्फ मोहन का है, और शादी के बाद अपने पति का घर ही एक लड़की का अपना घर होता है। तो तुम चाहो या ना चाहो, बहुत जल्द मैं तुम्हें वहीं भेजने वाली हूँ। Get it? कीर्ति, टेरिस पर होगी। हाँ हो सकती है, या फिर किचन में भी तो हो सकती है ना। अपने बाकी बिहारी जी के लिए लड्डू बना रही हो।
तुम एक काम करो, तुम टेरेस पर देखो, मैं किचन में देख कर आता हूं। दामिनी, जी माँ। दामिनी, हमें बहुत खुशी है कि तुमने राधा से माफी मांग ली। तुमने अपने दिल में कोई अहम नहीं रखा। इसी तरह तो रिश्ते मजबूत होते। और अब देखना, जल्द ही मोहन भी तुम्हें माफ कर देगा। माँ मोहन, तुमने अभी तक दामिनी को माफ नहीं किया। माँ, घर में सब लोग एक ही रट लगाए रखे हैं। अभी आप पूछ रही हैं, इससे पहले वो राधा पूछ रही थी। राधा बिल्कुल सही कह रही थी। गलत बात है ये। अरे कुछ दिनों में तुम दोनों की शादी होने वाली है। क्यों ऐसे छोटे बच्चों की तरह झगड़ा करता है? अच्छा लगता है क्या? और राधा ने भी तो माफ कर दिया है। दामिनी, माफी मांग ली उससे। चलो माफ कर दो उसे। हाँ, मैंने दामिनी को तभी माफ कर दिया था जब उसने राधा से माफी मांग ली थी। अब माँ, ढोल पीट कर सबके सामने बताओ ये। हाँ बिल्कुल बताना पड़ेगा। माँ, भाई दूल्हा दुल्हन की लड़ाई हुई है और अब दोनों का पैचअप हो गया है, ये पता तो होना चाहिए ना। पैचअप करो। अच्छा, ये क्या होता है पैचअप? स्कूल में हो क्या? क्यों? प्यार से जाकर उसे गले लगाओ और चलो माफ करो उसे। ओहो, कम ऑन। हो गया पैसा। माँ, मैं अभी आता हूँ। वो कहीं नहीं मिल रही है। टेरेस पर नहीं है? टेरेस पे भी नहीं है। कौन नहीं है? किसे ढूंढ रहे हो? क्या हुआ है भाई? माँ, वो राधा मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। यही कहीं होगी। नहीं मिल रही है तो कॉल कर लो उसे। तो मैंने सोचा ही नहीं। कमाल है मोहन। सॉरी, वो तुमने भी याद नहीं दिलाया पापा को। सुनते हैं। हेलो बाकी बिहारी जी, मैं राधा की फ्रेंड। आप भी राधा की फ्रेंड हो ना? दिन भर आपका नाम लेती रहती है। वो कहती है कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो प्लीज मेरी भी रिक्वेस्ट पूरी कर दो। प्लीज राधा को मेरे पास वापस भेज दो। मैंने दादू से भी प्रॉमिस किया है कि आज के बाद कोई टॉयज नहीं लूंगी। और आपसे भी प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद मैं कोई भी चॉकलेट नहीं खाऊंगी। पर प्लीज राधा को वापस भेज दीजिए। ये लो, दिया जलाओ, प्रार्थना करो। बिटिया, तूने जो ये रायता फैलाया है ना, उसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ। अगर हमने राधा को अंदर नहीं लाया तो मोहन पक्का हमें घर से बाहर निकाल देगा। अब चाहे जो हो जाए मम्मा,
राधा तो अब उस कारपेट में ही मरेगी। आज उसका किस्सा ही खत्म। वैसे वो मर गई तो क्या फर्क पड़ जाएगा? स्कूल में तू सच में पढ़ाई करने जाती थी या नकल करके पास होती थी? बेवकूफ, ये नींद की 4-6 गोलियों से कौन मरता है? अरे तू कह रही है ना कि राधा के मरने से क्या फर्क पड़ता है? देखा नहीं था मोहन कैसे तिल मिला रहा था, फोन कर रहा था, सब लोग उसे ढूंढने के लिए बेकरार थे। और वो गुनगुन भगवान के सामने दिया जला रही थी। देख, इसलिए कह रहे हैं किसी तरह वो कारपेट हम घर के अंदर ले आते हैं। हाँ चल। नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम अभी वो कारपेट लेने गए तो घर पे सबको पता चल जाएगा कि राधा उसके अंदर है, और तब शक तो छोड़ो, सबको सबूत मिल जाएगा कि राधा के साथ ये सब मैंने किया है। पर उन ड्राई क्लीन वालों का क्या? वो क्या भांग चढ़ा कर आए हैं? थोड़ी देर के बाद तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि कारपेट के अंदर कोई है। तो क्या होगा, सोचा है तुमने? अबे ये क्या कर रहा है यार? ये त्रिवेदियों का घर है, यहाँ पे ये सब नहीं चलता है। तुझे मोहन त्रिवेदी के गुस्से के बारे में नहीं पता है? उसने देख लिया तो पूरी की पूरी मंगवारत यहीं छाप देगा। सही कह रहा है यार, चल। गाड़ी चालू क्यों नहीं हो रही यार? सुबह तो पेट्रोल डलाया था। चल देखते। वायर जल गया इसका। चल यार, मैकेनिक को लेकर आते हैं। ठीक। क्या करूं? गुनगुन सबको बुलाते लो, जाओ जल्दी। राधा, राधा। राधा, कारपेट में बाहर आग लगी और कारपेट के अंदर राधा। वो देखो, राधा। मोहन संभल कर। मोहन,
झुलस गई। हम तो कहते हैं कि डॉक्टर को बुलाओ, कोई अस्पताल ले जाओ। इस विधवा की किस्मत में सिर्फ दुख ही दुख है प्रभु। दुलारी तुम वहां क्या कर रही हो? जल्दी आओ ना पानी लेकर। राधा, ये लो बेटा, पानी पी लो। दामिनी, हाँ मोहन, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। शायद धुएं की वजह से आई एम फाइन। आराम से, आराम से। तुम्हारे हाथ बहुत बुरी तरह जल गए। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं मोहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, टेंशन मत लो। ठीक हो तुम? ये हे बाकी बिहारी जी, दामिनी जी, ये आपने क्या कर लिया हमें बचाने के चक्कर में? अरे देखो तो सही, सब लोग देखो तो सही, जिन हाथों में मेहंदी लगनी है वही हाथ में छाले पड़ गए बेचारी को। और आप लोगों ने देखा हमारी बिटिया कितनी हिम्मत वाली है ना? अरे स्वयं दुर्गा माता उसमें आ गए और वो आग में कूद पड़ी और इस राधा को बचा लिया। इसका बस चलता तो वो आग में घी डाल देती। ये क्या बचाएगी राधा को? सब नाटक है। राधा, तुम ठीक हो ना? कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि राधा कार्पेट में कैसी फंसी, ये सवाल ही गायब हो जाए। राधा, तुम ठीक हो ना? बताओ ये सब कैसे हुआ? वो दामिनी जी थी। दामिनी जी, दामिनी जी, हमें बचाने के लिए आपको इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेना चाहिए था। छोटी बाकी जी, हमें जितना याद है हम दामिनी जी को खाना देने गए थे और यही तो मैं उसे सुबह से कह रही हूँ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह तो इसे चक्कर भी आ रहे थे। ये मेरे लिए खाना लेकर तो आई थी, लेकिन खुद इसने कुछ भी नहीं खाया था। तभी तो मैंने इसे अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया, है ना? जी जी जी। राधा तो ऐसी है, हम सबका ख्याल रखती है लेकिन अपना नहीं। मेरे रूम में कार्पेट गंदा हो गया था तो कहने लगी ये मैं ही बाहर ले जाती हूँ सफाई के लिए। मैंने इसे कहा भी कि मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं मानी। फिर मैं रूम से बाहर चली गई। राधा, तुम ये बताओ कि तुम कारपेट में आई कैसे? ये तो तुम बताओगी ना दामिनी। राधा तुम्हारे साथ रूम में ही थी। बताया ना मैंने की थी। मैं अपने रूम से बाहर चली गई थी और जब तक मैं वापस आई कारपेट ऑलरेडी रोल था और आधा कमरे में थी ही नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही कारपेट बाहर ले आती हूँ। इनफैक्ट कॉरिडोर में तुम और अजीत भैया मिले तो थे मुझसे, याद नहीं है? हाँ मिले थे। अरे याद है, हमें नहीं याद होगा तो और किसे याद होगा? बात मत घुमाओ दामिनी, मैंने तब भी तुमसे यही पूछा था कि बस अब किसी को कुछ पूछने की, कुछ जानने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि राधा मिल गई। दामिनी को ज्यादा चोट नहीं आई। हमारे घर की दोनों बेटियां बिल्कुल सही सलामत हैं। मोहन, तुम ही समझाओ इसे, ये बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती, बदमाश।
आंखें भी कितनी धोखा देती है, नहीं? जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। भाग्य बिहारी जी, आप तो सर्वज्ञानी हैं। देखो ना आपने, मोहन जी का नाम हमारे हाथ से जलकर मिट गया। कहते हैं मेहंदी से लिखा हुआ नाम मिटना नहीं चाहिए, अब शगुन होता है। आपसे एक विनती है भाग्य बिहारी जी, मोहन जी पर कोई भी आपत्ति मत आने दीजिएगा। उनकी रक्षा करिएगा, चाहे तो उनके हिस्से की तकलीफ पीड़ा हमें दे दीजिएगा, पर उनकी रक्षा करिएगा। मोहन के लिए व्रत रखती हूँ, मोहन की जान बचाने के लिए अपनी जान मुसीबत में डालती हूँ। दिन रात बस मोहन मोहन ही करती रहती हूँ। मोहन की बेटी को अपनी जान से ज्यादा चाहती हूँ। ये प्यार नहीं है तो क्या है राधा? तुम जिसे भक्ति का नाम देती हो ना, वो प्यार ही है। अब मोहन से प्यार करने की सजा मैं तुम्हें दूंगी। उल्टी गिनती शुरू करना। और नफरत खुद से, क्योंकि मैं वक्त पर पहुंचकर उसे बचा नहीं पाया। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें बचाते बचाते भावनी का भी हाथ जल गया। खुशी हो रही है देखकर कि तुम्हारे दिल में धीरे धीरे राधा के लिए जगह बन रही है। पर इस बात का दुख भी है बहुत कि तुम्हें लगता है तुम्हारी तुलसी तुम्हें और हमारी बेटी दोनों को अकेला छोड़कर अपनी मर्जी से चली गई। मैं तो अपने कातिलों को सजा नहीं दे सकी, लेकिन जिन्होंने राधा का ये हाल किया है, नहीं डरती हूँ मैं तुमसे। अगर तुम में सच में हिम्मत है ना तो आज मार ही डालो मुझे। ये लो और आज के आज ये किस्सा खत्म कर दो। मारो मुझे तुलसी, मारो मुझे। क्या हुआ? नहीं है तुम में हिम्मत? अगर नहीं है तो निकलो यहाँ से। तुम्हारी ये बच्चों वाले खेल से मैं नहीं डरती हूँ। गुरुमा, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। तुलसी की आत्मा मुझे परेशान जरूर करती है, लेकिन कभी भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाती। पर ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक प्रेत आत्मा नहीं बल्कि एक अच्छी आत्मा है। एक माँ जो अपनी बेटी और अपने पति की वजह से इस दुनिया में अटकी हुई है। वो कभी किसी की जान नहीं लेगी। अगर वो मोहन और गुनगुन के लिए घर पे है तो वो उनसे बात क्यों नहीं करती? ये प्रेम का बंधन है और उसे किसी कसम ने यहाँ रोक रखा है। कसम है तुम्हें कि मेरे या मेरे परिवार वालों के सामने कभी नहीं होगी।
ना अपनी शक्ल दिखाओगी ना कभी अपनी आवाज सुनाओगी। हाँ मुझे पता है, जब वो घर छोड़ के जा रही थी तब मोहन ने उसे कसम दी थी। पर तुम चिंता मत करो, तुलसी से तुम्हें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा जब तुम्हारी मोहन से शादी हो जाएगी। मेरी परेशानियों की वजह तुलसी की आत्मा नहीं है गुरु माँ, राधा है। क्या कहा तूने? राधा। मूर्ख! ये तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? गुरु माँ, वो राधा तो इंसान है ना, गांव की गवार है, बेवकूफ है, तो मुझे लगा कि मैं खुद ही उसे देख लूंगी। आत्माओं को वश में करना बहुत आसान होता है दामिनी, पर ये नाम जो तूने कहा ना, राधा 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 राधा, इस नाम से दुनिया के सारे तंत्र मंत्र फीके पड़ जाते हैं। हम जिस वृंदावन में रहते हैं उसकी देवेश्वरी महाशक्ति राधा रानी, वृंदावन पुरद्धेश्वरी है राधा रानी। तेरी सबसे बड़ी अड़चन तुलसी नहीं, राधा है। कैसी अड़चन गुरु माँ? कॉल कर लो उसे। यही कहीं से आवाज आ रही है, मैं देख लेती। मोहन, ये रहा राधा का फोन, सोफे के नीचे ही था। वो माँ, कारपेट यहाँ है, शायद राधा ने रख दिया होगा। आइए ले जाइए। तुम कारपेट के अंदर पहुंची कैसे? हम और दामिनी जी साथ में मिलकर खा रहे थे, तो हम। हे भगवान, देखो तो सही, मेरी बिटिया के हाथ जल गए। तुम उस कारपेट पे पहुंची कैसे? राधा तो ऐसी ही है, हम सबका ख्याल रखती है लेकिन अपना नहीं। मेरे रूम में कारपेट गंदा हो गया था तो कहने लगी ये मैं ही बाहर ले जाती हूँ सफाई के लिए। फिर मैं रूम से बाहर चली गई। जब तक मैं वापस आई कारपेट ऑलरेडी रोल्ड था और राधा कमरे में थी ही नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।